ये व्हील चेयर्स कोई आम व्हील चेयर्स नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक और वॉइस कंट्रोल व्हील चेयर्स हैं। आगे बढ़ो। हर इजाद के पीछे एक कहानी होती है। 2015 से लेकर 2018 तक 3 साल तक हम एक ऐसी व्हीलचेयर पे काम करते हैं जो कि एक ख्वाब था। ये सिर्फ पाकिस्तान में बनती है वॉइस कंट्रोल व्हीलचेयर। एक बंदा व्हीलचेयर को आवाज़ दे रहा है और साथ ही कोई और भी नॉइस आ रही है तो वो किस तरह से डिफरेंशिएट करती है कि मैंने किस आवाज़ को कैच करना है। हर यूज़र के साइज़ के मुताबिक व्हीलचेयर्स भी बनाते हैं। किसी की टांगों का साइज़ ज़्यादा है, किसी की अपर बॉडी लंबी है, किसी का धर बड़ा है। मार्केट में मैनुअल व्हीलचेयर्स भी अवेलेबल है, तो क्या हम उनको भी कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर में? क्या एवरेज होती है, मतलब एक चार्ज में ये कितने किलोमीटर तक चल सकती है? एक चार्ज के लिए इसको टाइम कितना चाहिए होता है और क्या ये नॉर्मल प्लग पे चार्ज हो जाती है? 1 साल के अंदर आपको बैटरी, टायर, सीट, मोटर, जॉयस्टिक, कंट्रोलर किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आता है तो हम उसको रिपेयर और रिप्लेस करके देने के जिम्मेदार हैं। तो वॉइस कंट्रोल व्हील चेयर होती है, उसके अंदर जो इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं क्या वो लोकली मेड होते हैं या वो इंपोर्ट किए जाते हैं? स्टैंडिंग व्हील चेयर भी आती है, लिफ्टर भी आते हैं, वो क्या चीज़? कुछ स्पेशल पर्सन इस तरह के होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो क्या उनके लिए कुछ स्पेशल आपके पास चीज़ है? अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं फैज़ान चौधरी। आज मैं एक ऐसे प्लांट में मौजूद हूं जहां पर व्हील चेयर्स तैयार की जाती हैं और ये व्हील चेयर्स कोई आम व्हील चेयर्स नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक और वॉइस कंट्रोल व्हील चेयर्स हैं। ये इनिशियल स्टेप लेने वाले फाइज भाई मेरे साथ मौजूद हैं। प्लांट में क्या क्या काम होता है, किस तरह से व्हील चेयर तैयार की जाती है, ये तो आपको दिखाएंगे और साथ बताएंगे भी, लेकिन पहले ये इन्होंने स्टेप उठाया क्यों, फाइज भाई से वो जानेंगे। सबसे पहले सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो फाइज भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जहाँ पर आप जैसे मेरे जैसे नौजवान एक बड़ा लग्जरी सा बिजनेस सोच के उस तरफ को जाते हैं, आपने ये व्हील चेयर वाला स्टेप जो है वो ये क्यों उठाया? जी देखें, कहते हैं हर इजाद के पीछे एक कहानी होती है। तो मेरी भी एक ऐसी स्टोरी है। मेरी ग्रैंडमदर को आज से तकरीबन 10 साल पहले पेल्विक बोन इंजरी हो गई थी। अच्छा। उस इंजरी की वजह से उनकी जो कूल्हे की हड्डी टूट गई और वो मल्टीपल ट्रीटमेंट के बाद भी वो ठीक ना हो सकी, जिसकी वजह से उनको फिर मुस्तकिल बेड के ऊपर आना पड़ा। उस वक्त मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं क्यों ना उनके लिए एक ऐसी चीज़ बनाऊं जो कि उनको खुद मुख्तार दोबारा बना सके। 2015 से लेकर 2018 तक 3 साल तक हम एक ऐसी व्हीलचेयर पे काम करते हैं जो कि एक ख्वाब था। और फिर 2018 में हम अपनी नानी को वो व्हीलचेयर देने में कामयाब हुए जो कि वॉइस ऑपरेटेड थी, और वो पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की पहली वॉइस कंट्रोल व्हीलचेयर थी। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मैं आज एक ऐसे नौजवान के साथ मौजूद हूँ जिसने दुनिया की पहली वॉइस कंट्रोल व्हीलचेयर बनाई थी। जी बिल्कुल। इसकी आपको इस तरह से बताया जा सकता है कि पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया के बड़े से बड़े न्यूज़ चैनल ने हमारी स्टोरी को कवर किया, हमारी इस इन्वेंशन को अप्रिशिएट किया, जिसमें अमेरिका के CNN, BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका, इवन इजिप्ट के न्यूज़ चैनल्स जो हैं, सऊदीया के न्यूज़ चैनल्स, उन्होंने इस स्टोरी को कवर किया। और फिर हमने इस टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको पेटेंट भी करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये 20 कंट्रीज़ के अंदर पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है और ये सिर्फ पाकिस्तान में बनती है वॉइस कंट्रोल व्हीलचेयर। वॉइस कंट्रोल में ना बड़ी पेचीदगियाँ आ जाती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आप एक बंदा व्हीलचेयर को आवाज़ दे रहा है और साथ ही कोई और भी नॉइस आ रही है तो वो किस तरह से डिफरेंशिएट करती है कि मैंने किस आवाज़ को कैच करना है? सो बेसिकली ये 2 चीज़ें होती हैं। एक तो वॉइस कंट्रोल है, दूसरा वॉइस रिकग्निशन भी है कि हर बंदे की वॉइस पे नहीं चलती, जो इसका एक्चुअल यूज़र है उसी की वॉइस पे चलती है। ये वॉइस रिकग्निशन आ गई। और नंबर 2 जो है कि उसके अंदर कुछ स्पेशल कमांड्स होती हैं और वो जो ऐप है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, यानी कि हर बंदा वो ऐप नहीं कर सकता, जिसको पासवर्ड मालूम है वही वो ऐप यूज़ कर सकता है। और फिर उसके बाद इसके अंदर और भी बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स होते हैं, जैसे कि आप आवाज़ दी है और आवाज़ देने के बाद अगर कोई ऑब्स्टेकल आ गई है तो वो उन ऑब्स्टेकल्स के आने का हटने का वेट करेगी या फिर उनको अवॉइड भी करेगी। ठीक है। तो इस तरीके से ये चलती है। अभी मैं पीछे देख रहा हूँ आप एक ये व्हील चेयर तैयार की जा रही है, तो ये व्हील चेयर कौन सी व्हील चेयर है? ये बेसिकली एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर है और इसमें ख़ास बात यह है कि ये इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर जो है ये सारी की सारी लोकली बनती है, यानी मेड इन पाकिस्तान है ये। और इसके साथ साथ इसमें ख़ास बात यह है कि आपके अपने घर की फैक्ट्री हो ना, तो आप अपनी मर्ज़ी के साइज़ में भी बना सकते हैं। अच्छा। तो ये घर वाली बात है। हम हर यूज़र के साइज़ के मुताबिक व्हीलचेयर्स भी बनाते हैं। हर बंदे की जो फीचर्स हैं ना वो मुख्तलिफ हैं। किसी की टांगों का साइज़ ज़्यादा है, किसी की अपर बॉडी लंबी है, किसी का धर बड़ा है। तो इसी तरह जो व्हीलचेयर है ना वो फिट टू बॉडी होना बहुत ज़रूरी है। तो फिट टू बॉडी अगर नहीं होगी व्हीलचेयर तो वो फिर बजाय इम्प्रूवमेंट के वो डिफॉर्मिटी की तरफ जाएगी उनकी बॉडी। मतलब ये आसान लफ्ज़ों में ये है कि आप अगर अपनी किसी रिश्तेदार की किसके लिए भी व्हील चेयर बनवाना चाहते हैं तो एग्जैक्ट उसके साइज़ की व्हील चेयर बन सकती है। मतलब ना तो वो छोटी होगी ना बड़ी होगी, ना ही वो तंग बैठने में उनको मसला होगा, ना उनके आर्मरेस्ट को मसला होगा। तो आप फाइज भाई से सेम एग्जैक्ट उनके साइज़ की व्हील चेयर बना सकते हैं। मेरा सवाल यहाँ पे ये भी है कि मार्केट में मैनुअल व्हील चेयर्स भी अवेलेबल है, तो क्या हम उनको भी कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हील चेयर में? बहुत कम व्हीलचेयर्स जो हैं
मैनुअल वो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट की जा सकती हैं, बिकॉज जो मार्केट में व्हील चेयर्स अवेलेबल हैं वो जस्ट लाइक अ टिश्यू पेपर, वो डिस्पोजेबल व्हील चेयर्स होती हैं, 20 EH का लोहा इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर आप हैवी इक्विपमेंट नहीं लगा सकते। खास व्हील चेयर जो कि खास फ्रेम के साथ, जैसे आप इसमें देख सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक मोटर की अलग जगह है, इसमें बैटरीज की स्पेसिफिक जगह है, इसके टायर्स मुख्तलिफ हैं, इसका गेज मुख्तलिफ है, इसका लोहा मुख्तलिफ है, तो एक इलेक्ट्रिक व्हील चेयर का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होता है। अच्छा, इसकी क्या एवरेज होती है, मतलब एक चार्ज में ये कितने किलोमीटर तक चल सकती है? जी, तो ये यूज़र की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कस्टमाइज़ बनाते हैं तो मिनिमम 12 किलोमीटर एक एवरेज होती है, लेकिन हमारी व्हीलचेयर्स तकरीबन 30-40 किलोमीटर तक चल जाती हैं। ठीक है, और एक चार्ज के लिए इसको टाइम कितना चाहिए होता है, और क्या ये नॉर्मल प्लग पे चार्ज हो जाती है? जी, ये 6 घंटे में पूरी व्हीलचेयर चार्ज होती है, और एक चार्ज के लिए ये 2 यूनिट्स कंज्यूम करती है, यानी तकरीबन 50 रुपीज़ के अंदर कम्प्लीटली चार्ज हो जाती है, और उसके बाद आप इसको 12 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक चला सकते हैं। तो क्या इसकी मेंटेनेंस भी आप लोग करते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं अपने व्यूअर्स को भी बताता चलूँ और यूज़र्स को भी, कि पाकिस्तान के अंदर जब व्हीलचेयर्स इंपोर्ट होती थी ना, तो वो उसकी गारंटी नहीं होती थी, यानी आप दुकान से बाहर गए और व्हीलचेयर ख़राब हो गई तो उसके बाद आप उसका कोई क्लेम नहीं है। लेकिन ये वाहिद कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर्स की 1 साल की गारंटी देती है, यानी 1 साल के अंदर आपको बैटरी, टायर, सीट, मोटर, जॉयस्टिक, कंट्रोलर, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आता है तो हम उसको रिपेयर और रिप्लेस करके देने के ज़िम्मेदार हैं। वैसे बैटरी की क्या लाइफ होती है? एक व्हीलचेयर की जो नॉर्मल बैटरी लाइफ होती है वो 3 साल होती है, यानी 3 साल तक वो बैटरी कहीं नहीं जाती, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता माइलेज कम करने लग जाती है और फिर वो रिप्लेसमेंट की तरफ जाना पड़ता है। और जो वॉइस कंट्रोल व्हील चेयर होती है उसके अंदर जो इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं, क्या वो लोकली मेड होते हैं या वो इम्पोर्ट किए जाते हैं? जी, इसमें जो सारी इंजीनियरिंग है वो लोकल है, हमारी अपनी है, हमारे अपने इंजीनियर्स ने इसको इंजीनियर किया है, डिज़ाइन किया है, लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो वॉइस कंट्रोल मॉड्यूल की, बिकॉज वो सोफिस्टिकेटेड कंपोनेंट्स और ट्रांजिस्टर्स पाकिस्तान में नहीं बनते, तो वो सर्किट बोर्ड्स जो हैं वो बाहर से हम बना के उसको इम्पोर्ट करते हैं, और उसके बाद फिर उनकी असेंबली लोकली होती है। ठीक। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक व्हील चेयर आप तैयार कर रहे हैं, ये किस एज के लिए है, और मतलब कौन सा ऐसा बंदा है जो इसको मतलब यूज़ कर सकता है? सो बेसिकली मोस्टली जो स्टैंडर्ड व्हीलचेयर्स बनती हैं वो ज़्यादातर या तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या पोलियो या फिर हैवी वेट पेशेंट्स के लिए बनती हैं। स्पेशल कुछ डिजीज़ होती हैं जैसा कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, सेरिब्रल पाल्सी है, और कुछ ऐसी इम्पेयरमेंट्स होती हैं जिनके लिए स्पेसिफिक व्हीलचेयर्स होती हैं, लेकिन जनरली व्हीलचेयर्स पोलियो के लिए और हैवी वेट पेशेंट्स के लिए बनाई जाती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक और वॉइस कंट्रोल व्हील चेयर की क्या प्राइस है? जी, अगर आप इसको नॉर्मल व्हीलचेयर के साथ नहीं कंपेयर कर सकते, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर है और ये उस बंदे की टांगे हैं, ठीक है, इसमें पावर है, तो आप इसको कंपेयर करेंगे इंपोर्टेड इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर के साथ, जहां इंपोर्टेड इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर 1.5 लाख से नीचे नहीं मिलती, वहाँ ये उससे आधी प्राइस में, यानी 85,000 में ये व्हीलचेयर मिलती है। अच्छा, तो उसकी क्या वजह, मतलब वो एक चीज़ जो 1.5 लाख में मिल रही है आप 85 में क्यों दे रहे हैं? उसकी वजह यह है कि एक मुल्क एक व्हीलचेयर बनाता है, फिर उसके बाद वो ऑल द वे शिप होके, फॉर एग्जांपल चाइना से पाकिस्तान आती है, उस पर शिपमेंट चार्जेस लगते हैं, फिर उसके बाद कस्टम ड्यूटी लगती है, ड्यूटी टैक्सेस लगते हैं, फिर जो इंपोर्ट करता है वो कमाता है, फिर जो उसको बेचता है वो कमाता है, फिर उसके बाद होलसेलर के बाद रिटेलर आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, तो ये सारी चीज़ें करते करते वो प्रोडक्ट महंगी हो जाती है। वही चीज़ जब लोकली बनती है तो फिर वो प्रोडक्ट सस्ती होती है। और जो वॉइस कंट्रोल व्हील चेयर है उसकी क्या प्राइस है? जी, वॉइस कंट्रोल मॉड्यूल जो है, हमारा दावा है कि वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर में लगाया जा सकता है, तो वो मॉड्यूल इटसेल्फ जो है वो 20,000 रुपये का हम सेल करते हैं। मतलब वो ये है कि 85,000 इसकी प्राइस है, और प्लस आप 20,000 कर लें तो आपको वॉइस कंट्रोल भी मिल जाएगी। और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि क्या व्हील चेयर्स के अंदर भी कुछ मॉडल्स आते हैं, जिस तरह आप मुझे शायद बता भी रहे थे इंटरव्यू से पहले कि स्टैंडिंग व्हील चेयर भी आती है, लिफ्टर भी आते हैं, वो क्या चीज़ है? खड़ा होना जो है व्हीलचेयर यूज़र का सबसे बड़ा ख्वाब है कि वो अपनी लाइफ में दोबारा खड़ा हो सके। फॉर एग्जांपल कुछ बंदे जो हैं 10-10 सालों से व्हीलचेयर पे बैठे हैं, लेटे हैं, वो खड़े नहीं हो सकते, तो हमारी व्हीलचेयर्स जो हैं वो जो है हमारी व्हीलचेयर को यूज़ करके बंदा जो है स्टैंड भी कर सकता है। हमारे पास स्टैंडिंग व्हीलचेयर्स होती हैं, स्टेयर क्लाइंबिंग व्हीलचेयर्स होती हैं, इसके अलावा हमारे पास व्हीलचेयर यूज़र्स के अटेंडेंट्स के लिए भी प्रोडक्ट्स होती हैं। अच्छा, यानी कि एक बंदा जिसका वेट बहुत ज़्यादा है उसको उठाने के लिए उसके हेल्पर के लिए इलेक्ट्रिक लिफ्टर भी होते हैं, यानी वो लिफ्टर जो है बटन की मदद से व्हीलचेयर यूज़र को उठा के व्हीलचेयर पे बिठाया जा सकता है। फिर ट्रांसफ़र चेयर्स होती हैं, यानी कि बेड से व्हीलचेयर पे, व्हीलचेयर से वॉशरूम सीट के ऊपर ट्रांसफ़र करवाने के लिए भी अलग से प्रोडक्ट्स होती हैं हमारे पास। अच्छा, फैज़ भाई, आखिरी सवाल मैं ये करना चाहूँगा, क्योंकि ये डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए हैं, और कुछ स्पेशल पर्सन इस तरह के होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो क्या उनके लिए कोई स्पेशल आपके पास चीज़ है? जी, बहुत अच्छा सवाल है, और ये मैं आपके प्लेटफॉर्म से बताना चाहूँगा अपने यूज़र्स को और अपने कस्टमर्स को कि ये व्हीलचेयर बहुत सस्ती है, लेकिन ऐसे लोग जो इतनी प्राइस पे भी अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए हमारे पास और भी डोनेशन के मैकेनिज़्म होते हैं, यानी हमारे पास व्हीलचेयर्स डोनेशंस पे अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा ये व्हीलचेयर्स इंस्टॉलमेंट पे भी अवेलेबल है, यानी कि आप अगर अभी पे नहीं कर सकते तो आप कुछ
4, 5 या 6 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट के ऊपर ये व्हील चेयर ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया फैज़ भाई आपके वक्त देने का। तो जी नाज़रीन, ये है वो पाकिस्तान का पहला प्लांट जहाँ पर इलेक्ट्रिक और वॉइस कंट्रोल व्हील चेयर तैयार की जाती है। अगर अब आप भी इसके यूज़र हैं या आप ख़रीदना चाहते हैं तो ज़रूर रब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।